हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस स्क्वायर पर। आज हम पढ़ेंगे अनुपात जो चैप्टर है उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित जो प्रश्न हैं और उनको आज हम करेंगे। जो थोड़ा इजी है पर उनका मतलब वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, जो हर एग्जाम में आते हैं, जैसे यूपी प्लस हुआ, SSC GD हुआ, ऐसे सारे ऐसे मतलब बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तो जैसे मैं एक वैल्यू लिखता हूँ, जैसे A/B है और इसका रेशो है 1:2। और दूसरा एक B/C, इसका रेशो है 2 या फिर ऐसा करते हैं 3:4। यानी कि पहला है A/B और इसका है 1:2, और दूसरा है B/3 नहीं B/C और इसका है यानी 3:4। तो अगर आपसे पूछा जाए जैसे A/B/C, इसकी मतलब वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो ये कैसे निकलेगा? तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। इसमें A का वर्ग दे रखा है और B का क्या रेशो है 2, और इसमें देखेंगे B का क्या है 3, तो मैं B की जगह ही 3 रख देता हूँ और फिर रेशो लगा के, और C की जगह कितना है 4, तो 4। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो इसमें यानी कि ये वाला ये वाली C वाली वैल्यू बची ऊपर वाले में, और इसमें A वाली वैल्यू बची है। तो हम ऐसा करेंगे, ये इसका बहुत ही सिंपल वे है और मतलब एक तरीके से बेसिक तरीका मान लो आप, और वो इसकी बहुत सारी ट्रिक होती हैं पर उनको बाद में देखेंगे, पहले इसका सिंपल वे में देखेंगे, बेसिक फॉर्म में। तो देखो इस 2 वाले को यहाँ पर रख देंगे और 3 के आगे 3 रख देंगे, जैसे 2 के आगे 2 और 3 के आगे 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, और 4 2 जा 8। तो इसका जो आंसर आएगा ABC का रेशो निकल के क्या आएगा 3:6:8। क्या निकलेगा 3:6:8। अगर ये कटने वाली वैल्यू होती तो इसको और हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते, पर मतलब ये अब कटेगी नहीं, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। मैं और इस पे और वैल्यू चेंज करके देखता हूँ, जैसे A/2 है और B का मैं रख देता हूँ 4 रख देता हूँ, और इस वाले में 3 और अनुपात मैं 4 रख देता हूँ। अब देखो, अब आपको निकालना है ABC का अनुपात, तो हम देखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और B की जगह कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर ये खाली है तो खाली का एक ब्रैकेट बना देते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे बी से शुरुआत है तो एक पे हम खाली रख देंगे इसको, और बी के नीचे 3 आ जाएगा और सी के नीचे 4 आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व आउट करेंगे, तो देखो यानी बी के आगे सी वाला खाली है, तो जो बी में वैल्यू है वही हम सी में पुट कर देंगे। और जैसे 3 के आगे ये वाली वैल्यू खाली है यानी कि ए वाली, तो हम यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। फिर इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 4 जा 12, और यहाँ पर 4 4 जा 16। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6:12:16। अब देखो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा, इससे 2 2 से मतलब इसको काट देंगे तो 2 3 या 6, और 2 6 या 12, और 2 8 या 16। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसका अनुपात निकलेगा तो ये हो जाएगा 3:6:8। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर मैं इसमें एक और वैल्यू ऐड कर दूं, जैसे मैं एक और वैल्यू ले लूँ इसमें C/D, और इसमें मैं रख दूं चारों को। अब देखो मैं इसमें रख देता हूँ 1:2, और यहाँ पर 3:4, और यहाँ पर 2 यहाँ पर भी मैं 4 रख देता हूँ। फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें बताना है आपको A/B/C अनुपात और D अनुपात की वैल्यू, ये यानी कि इन चारों का रेशो बताना है। तो हम इसी तरीके से इसको पुट करेंगे, जैसे 1:2 ये वाले खाली है। फिर उसके बाद B/3 का B/C का क्या है 3:4, इस वाले को खाली कर देंगे और इस वाले को खाली छोड़ देंगे इसमें। फिर इसके बाद देखेंगे C/D, इस वाले में कितना आ रहा है 2:4। तो अब ये दोनों वाले खाली रह जाएंगे।
फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें सी और डी खाली है और इसमें ए वाला है और डी वाला है, तो देखो जिसके सामने वो खाली है उसी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, जैसे 2 2, फिर इसके आगे 2, 3 के आगे 3 रख देंगे और 4 के आगे 4, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अगर देखो कट जाए तो काट देंगे, नहीं तो सॉल्व कर देंगे, बाद में इसको काट देंगे। 3 यानी कि 3 2 या 6 और 1 में तो 6 ही आ जाएगा, और इसको करेंगे 2 3 या 6 और 6 2 या 12, इसको करेंगे 2 4 या 8, 8 2 या 16, फिर इस वाले को 4 4 या 16 और 16 2 या 32, तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। तो इसको और हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, तो 2 से काट देते हैं, 2 से चला जाएगा 2 3 या 6, और ये 6 बार चला जाएगा, और ये 8 बार चला जाएगा, और ये 16 बार चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात और 16। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। चलो तुम चलते हैं प्रश्नों की ओर, जिससे आपको आपका रिवीजन हो जाएगा, इसी वजह से कुछ प्रश्न हो जाएंगे। और मैं देखो ये व्हाइट बोर्ड है और इसमें जो प्रश्न लिखने में इतनी क्वालिटी नहीं आ पाती, तो मैं इसकी वजह से इसमें एडिटिंग के थ्रू मैं प्रश्न लगा दूंगा, और जो मैं उन प्रश्नों को मतलब कॉपी में देख मतलब आपको करा दूंगा, जिससे आपको थोड़ा वीडियो क्वालिटी सही हो जाएगी और मतलब समझ में भी अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो इसमें पहला प्रश्न है, एफ पी रेसो क्यू इज इक्वल टू 4:9। पी और क्यू का कितना दे रखा है? 4:9। फिर बोल रहा है एंड क्यू रेसो आर 3:5। दूसरा क्या दे रखा है? यानी क्यू रेसो आर कितना है इसमें? 3:5। फिर कह रहा है देन व्हाट इज पी क्यू आर। यानी जो पोर्शन है उसमें पी और क्यू की वैल्यू दे रखी है और क्यू और आर की वैल्यू दे रखी है। तो मैंने आपको अभी समझाया है, तो आपको बताना है पी क्यू आर का रेशो बताना है, कितना आएगा बताओ। मैं पहले आपको टाइम देता हूँ और उसमें आपको करना है जल्दी। करो चलो। देखो पी और क्यू का कितना हो जाएगा? 4 और 9। ये वाला खाली रह जाएगा। फिर उसमें यानी कि क्यू और आर का कितना रेशो है? 3:5। इसमें कौन सा? ये वाला खाली है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 9 आ जाएगा और इसमें कितना आएगा? 3। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 3 4 या 12 और 9 3 या 27 और 9 5 या 45। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। और इसको अभी सिंपलेस्ट फॉर्म और कर लेते हैं, तो कितने से कटेगा? ये 3 से काट देंगे इसे, तो 3 4 या 12 और 3 9 या 27 और ये कितना चला जाएगा? 15 बार। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 4:9:15। तो ये कौन से वाले में? पहले वाले में 4:9:15। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। तो इसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन सेकंड की ओर। क्वेश्चन सेकंड दे रखा है इसमें, एफ बी अनुपात ए इज इक्वल टू 8:6 एंड बी अनुपात सी इज इक्वल टू 5:10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। यदि बी और ए का रेशो 8:6 है और बी और सी का रेशो 5:10 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका ये वाला क्वेश्चन करना है, तो करिए। मैंने इसी आधार पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में करा दिया है, तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब तक मैं नोट करता हूँ उसे, बी और ए का क्या है इसमें? 8:6 और बी और सी का कितना है? 5:10। तो इसमें ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है। ए बी सी की वैल्यू कितना आएगा? कितना आ जाएगा? देखो ए की जगह हम कितना रखेंगे? 6 रेसो, बी की जगह 8। तो इस वाले में ये खाली है, तो इसको हम खाली छोड़ देते हैं। और बी रेसो सी वाले में कितना है? 5:10। तो ये वाला खाली है उसमें। अब इन खाली वालों को हम फिल कर देंगे,
तो इसमें क्या आ जाएगा 8 और इसमें क्या आएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 6 या 13 और 5 8 या 14 और 8 10 या 18। सॉल्व कर दो उसको, 0 चली जाएगी, तो इसका आंसर कितना आएगा 3:4:8। तो इसका आंसर 3 4 8 आ जाएगा, जो कि पहले वाले में ही है, जो कि पहले वाले में ही है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे सी टाइप के तो अभी मैंने आपको समझाए थे, फिर क्यों दिक्कत हो रही है इसमें इन बातों में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है इफ ए अनुपात बी इज इक्वल टू ए 6:8 एंड सी रेशो बी इज इक्वल टू 10:7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। याद है ए रेशो बी का अनुपात कितना है 6:8 और सी रेशो बी इज इक्वल टू 10:7 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। करो, ए और बी का कितना दे रखा है इसमें 6 और 8, फिर सी और बी का कितना दे रखा है इसमें 10:7। तो ए बी सी का आपको बताना है। अब देखो इसमें ये आप कन्फ्यूजन मत कर देना कि इधर सी आ गया तो पहले सी वाले को नहीं, जो मतलब वैल्यू है उसी तरीके से आपको पुट करनी है। जैसे बी की है तो बी के नीचे, सी की है तो सी के नीचे, तो निकालो इसको। करो इसको सॉल्व। देखो ए के नीचे 6, बी का कितना दे रखा है 8, इस वाले को खाली छोड़ देते हैं। और देखो सी वाला कितना है इसमें 10 और बी वाला कितना है 7, ए वाले को इसमें खाली छोड़ देंगे, ए की वैल्यू नहीं है। अब यानी कि सी वाले में कितना आ जाएगा 8 और ए वाले में कितना आएगा 7। और इसको सॉल्व, 7 6 या 42 और 7 8 या 56 और इसमें कितना आ जाएगा 18। कट सकता है ये, देखो 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 21:28:40 इतना ही आएगा ना इसका। कौन से वाले में, ये पहले वाले में 21:28:40, तो कौन सा हो जाएगा, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे फोर्थ वाले पे। इसमें क्वेश्चन दे रखा है इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 5:8 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 4:7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। यदि ए अनुपात बी बराबर 5:8 और बी अनुपात सी बराबर 4:7 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ए और बी का कितना दे रखा है 5:8 और बी और सी का कितना दे रखा है, बी और सी का 4:7। क्या फाइंड करना है इसमें, ए बी सी। तो बताओ ए की जगह क्या रखेंगे हम 5 और बी की जगह क्या रखेंगे हम 8। इस वाले को इसमें छोड़ देंगे खाली। दूसरे वाले में बी की जगह क्या रखेंगे 4 और सी की जगह 7, इस वाले को खाली। अब बताओ इस वाले में क्या आएगा 8 आ जाएगा इसमें, और इस वाले में क्या आएगा 7। या तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व आउट करेंगे इसे। 8 7 जा 56 और 8 4 जा 32, 8 चौक 32 और 5 चौक 20, 5 4 जा 20। इसको और काट देंगे तो 4 से कट जाएगा 5 बार और 4 से कटेगा कितना बार 8 बार और 4 से 14 बार। देखो ये यहाँ से भी काट सकते हो आप, इसे यहाँ से भी 4 से 4 गया और 4 से 8 गया 2 बार, तो 5 आ गया और 8 ये आ गया और 7 तो नहीं 14 आ गया। या तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वाला हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। फिफ्थ वाला कह रहा है इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3 कॉमा बी रेशो सी इज इक्वल टू 4:5 एंड सी रेशो डी इज इक्वल टू 6:7 देन ए बी सी टी की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। यदि ए बी का अनुपात 2:3 है और बी सी का अनुपात 4:5 है और सी डी का अनुपात 6:7 है, तो ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। ये वाले जो प्रश्न है वो यूपी प्लस में आया हुआ है और करो इसको सॉल्व। ए
ए बी का कितना दे रखा है इसमें 2:3 और बी सी की वैल्यू कितनी है 4:5 और सी डी की वैल्यू कितनी है सी डी की वैल्यू 6:7 और बस इतना ही है 2 3 4 5 6 7। अब इसमें फाइंड क्या करना है ए बी सी और डी का रेशो ए बी सी डी का रेशो फाइंड करना है। ये यूपी प्लस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो एक जगह क्या पुट करूँ 2 बी की जगह 3 तो पहले वाले में ये वाले खाली छूट जाएंगे। दूसरे वाले में बी की जगह 4 और सी की जगह 5। इस वाले में ये वाला खाली छूट जाएगा और इस वाले में ये वाला खाली रह जाएगा और इस वाले में सी की जगह क्या 6 और डी की जगह 7 ये वाला खाली रहेगा और इसमें ये वाला। सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये देखो ये बेसिक मेथड है वैसे करने को तो बहुत सारी इसकी शॉर्ट ट्रिक है पर उन पर हम बाद में जाएंगे पहले बेसिक तरीके से करना सीखते हैं इसे। यहाँ पर आ जाएगा 6 यहाँ पर आएगा 6 यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 इन दोनों में क्या आएगा 3 और 3 इसको सॉल्व करेंगे अब जो कटने लायक क्या क्या है 3 3 3 कट जाएगा और ये 6 कटेगा कितनी बार 2 बार कर दो इसको सॉल्व 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 आ जाएगा और 6 4 जा 24 6 6 को 24 और इसमें आ जाएगा 30 और 35। तो ये कौन से वाले में है ये 16 24 30 35 पहले वाले में तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका क्या आंसर होगा ए। फिर उसके बाद हम देखेंगे 6 वाला 6 वाले में दे रखा है इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 8:13 कॉमा बी रेशो सी इज इक्वल टू 5:8 एंड डी रेशो सी इज इक्वल टू 5:4 देन व्हाट इज ए बी सी डी इक्वल टू। यदि ए और बी का अनुपात 8:13 कॉमा बी अनुपात सी का कितना है 5:8 और डी अनुपात सी का कितना वैल्यू है 5:4 तो ए बी सी डी किसके बराबर है। चलो ए बी का कितना है तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब इसमें जो आगे कुछ प्रश्न हैं जो इसी सेम पैटर्न पे हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं और इससे आगे थोड़ा चेंज हुआ है उस वाले को मैं करा देता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ ए अनुपात बी इज इक्वल टू 4:5 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 3:10 देन ए रेशो सी इज। यदि ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है 4:5 और बी और सी की वैल्यू कितनी है 3:10 तो ए सी क्या होगा। देखो ए और बी की कितनी है इसमें 4 5 और बी और सी की वैल्यू कितनी है 3:10 तो हमें क्या फाइंड करना है ए और सी की। पहले हम ए बी सी निकाल लेते हैं इसमें ए और बी कितना है 4:5 तो इस वाले में 5 आ जाएगा और बी और सी में कितना है 3:10 तो इस वाले में भी 3 आ जाएगा। करेंगे सॉल्व इसे 4 3 या 12 रेशो 3 5 जा 15 और ये कितना आ जाएगा 50 तो ए और सी कितना आ रहा है 12:50 सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6:25। ये कौन से वाले में डी वाले में ये कौन से वाले में डी वाले में ये भी यूपी प्लस में आया हुआ प्रश्न है। फिर इसके बाद आगे चलेंगे देखो इस वाले आधार पर भी इसमें कई प्रश्न हैं जो मैं आपको इसमें डाल दूंगा और वो होमवर्क में हो जाएंगे। मैं इससे आगे वाला कराता हूँ जो कि थोड़े डिफरेंट हैं इसमें उन वालों को कराऊंगा मैं। यहाँ तक भी सेम है इसमें यहाँ भी सेम है। ये भी सेम है और ये क्वेश्चन नंबर 20 वाला कराते हैं। इनके जो पीछे वाले वो सेम है उनको तो आप कर लेंगे। इफ ए रेशो बी कितना है 1.2:2
इसमें दे रखा है बी रेसो सी इज इक्वल टू 1.5 रेसो 2 एंड सी रेसो डी इज इक्वल टू 2 रेसो 3 कॉमा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डी। और हिंदी में आप इसको रीड कर लेना। तो ए रेसो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 1.2। फिर इसके बाद बी की वैल्यू कितनी 2 और बी और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है बी रेसो सी की बी की है 1.5 और सी की कितनी दे रखी है 2 और वैल्यू कितनी किसकी बतानी इसमें बी और डी की। बी और डी की वैल्यू बतानी तो मैं ए बी सी की पहले निकाल लेता हूँ फिर उसके बाद बी और डी की निकाल लेंगे। बी और डी है कि बी और सी है इसमें सी और डी की वैल्यू आ रहा है। सी और डी की वैल्यू कितनी है 2:3 कितनी 2:3 है 2:3। तो किसकी पूछ रहा है ये बी और डी की वैल्यू तो यहाँ पे डी की भी निकालनी पड़ेगी। निकालो आप पहले। देखो ये वाला पॉइंट हम हटाएंगे तो ये यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये 2 से काटेंगे 6 और 10 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे 5 से 5 3 15 और 5 4 20। तो फाइनली यानी कि इसका 6 10 इस वाले का 3 और 4 इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। क्लियर तो भी ऊपर दिख जाएगा ये। देखो ए और बी की वैल्यू कितनी है 6:10 और बी और सी की वैल्यू कितनी है तो इसमें भी मैं 10 कर देता हूँ ऊपर वाले में। तो बी और सी की वैल्यू कितनी है 3:4 इस वाले में भी 4 और इस वाले में 3 और सी और डी की वैल्यू कितनी है 2:3 तो इस वाले में भी 2 और इस वाले में भी 2। पर इसको सॉल्व कट सकता है कुछ 2 से 2 ये 2 कट जाएगा और इसमें आ जाएगा 2। फिर चलो उसको आगे काट लेंगे नहीं उसमें ज़्यादा काटपीट हो जाएगी। 6 3 18 और 30 40 और 60 काट दो इसको किससे कटेगा 2 से काट देता हूँ 2 से चला जाएगा ये 9 15 20 और 30। हमें बतानी भाई साहब किसकी बी और डी की। बी और डी की वैल्यू कितनी है इसमें 15 और डी की वैल्यू कितनी है 30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1:2 आ जाएगा। कितना आएगा 1:2 आ जाएगा। कौन से वाले में इसमें सी वाले में 1:2। फिर इससे आगे वाला भी जी इसको भी आप कर लेंगे 22 वाला। तो ऐसा करेंगे 22 वाला करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 22। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इफ 1/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी देन फाइंड ए बी सी। यदि ए का 1/3 बराबर बी का 3/4 बराबर सी का 1/6 है तो ए बी सी ज्ञात कीजिए। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। ए का 1/3 इज इक्वल टू बी का 3/4 इज इक्वल टू सी का 1/6। क्या फाइंड करना है इसमें ए बी सी की वैल्यू करो फाइंड कितना आ जाएगा। इसमें और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a और 3 3 9b आ जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ए और बी का रेशो कितना होगा ए और बी का रेशो 9:4। ऐसे मैं इस वाले को सॉल्व करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के पास कितनी वैल्यू आएगी 18 और सी के पास कितनी आएगी 4। तो बी अनुपात सी कितना आ जाएगा इसमें 4 और 18 4 और 18 आ जाएगा।
करते हैं इसको सॉल्व। देखो बी बी किसमें सी मिलेगी, तो मैं ए बी और सी, 9 और 4, नीचे वाले में 4 है, तो मैं इसमें सेम कर देता हूँ 18। सॉल्व करेंगे तो ये और कटेगा कि नहीं कटेगा, 9 4 18, 9 4 18 है क्या इसमें, हाँ सी वाले में है 9 4 18, 9 4 18, यहाँ तक हो जाएगा क्लियर। फिर उसके बाद 23 वाला भी इसी तरीके का है, उसको भी कर लेंगे आप। 24 वाला भी इसी तरीके का है, उसको भी आप कर लेंगे। फिर मैं कराता हूँ लास्ट 25 वाला। 25 वाले में बोला है इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c देन abc इज, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो abc का मान ज्ञात करना है इसमें। तो 2a और बराबर 3b बराबर 4c, तो abc की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, abc की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो देखो हम इसमें एक तरीके से निकाल सकते हैं, जो सही तरीका है। जैसे हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो इस वाले को हम दबा लेंगे हाथ से, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे बी और सी वाले का, तो बी और सी वाले का कितना आ जाएगा इसमें, 3 4 जा 12। बी वाली वैल्यू निकालनी है तो इसको मतलब दाबना है, और 4 2 जा 8। सी वाली निकालनी है तो 4 को हटा के 3 2 जा 6, और फिर सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 4 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 4 3, 6 4 3 इसका सी वाले में है। देखो इसमें जो बीच में मैंने छोड़े प्रश्न वो सेम उसी तरीके के हैं जो अभी कराए गए हैं, और जो नए पैटर्न वाले हैं वो मैंने करा दिए हैं। तो शायद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। धन्यवाद।